नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां प्रत्याशियों का जनसंपर्क है जारी, कहां ओपन जिम का किया गया उद्घाटन और कहां यूक्रेन गए छात्रों के परेशान परिजनों के लिए आई राहत की खबर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के चंदौली के मुगलसराय विधानसभा से, जहां सपा प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव पूरी जोर शोर के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वह सपा को वोट करने की अपील कर रहे हैं और साथ में विकास कर नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा भी कर रहे हैं। सपा समर्थकों में काफी उत्साह भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ सरगुजा संभाग सुनील मिश्रा ने विभिन्न मांगों पर ध्यानाकर्षण हेतु टीएस सिंहदेव को ज्ञापन सौंपा है। आज 2 मार्च को जिला दंडाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के माध्यम से छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा के 7 अन्य के साथ मिलकर 4 माह से ज्यादा समय बीतने के बाद भी वेतन भुगतान न होने का हवाला देते हुए समय पर भुगतान के लिए राज्य स्तरीय निगरानी सिस्टम एवं गोपनीय प्रतिवेदना के आधार पर सेवा वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से ईपीएफ कटौती नहीं होने आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम सुनील मिश्रा है और मैं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ में संभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। आज हम लोग अपनी वेतन की मांग को लेकर आदरणीय कलेक्टर साहब के पास हमारे माननीय पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं और हमारे साथियों को विगत 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है नवंबर माह से, जिससे उनको कई सारी आर्थिक कठिनाइयों का भी और सामना करना पड़ रहा है और पारिवारिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं। परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ हम लोग को 2015 से लेकर 2018 तक के ईपीएफ का भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका आदेश विगत 1 वर्ष पूर्व ही निकल चुका है जारी करने हेतु। वो हम लोग को आज दिनांक तक नहीं मिला है। इसके साथ ही हम लोगों ने अपने वेतन को सही समय पे पाने के लिए और हमारा जो साल में संविदा सेवा वृद्धि होता है उसके लिए भी ज्ञापन में मांग रखा है कि उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि इन सारी चीज़ों में समस्याएं ना हो और हमारे कर्मचारी कुशलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे सकें। इस तरीके से एक सिस्टम बनाया जाए, इसीलिए आज हम सब मिलकर ज्ञापन सौंपने आए हैं। इसके की बहुत पुरानी मांग रही है कि हम सब बहुत सारे साथी 15 वर्षों से मनरेगा में कार्यरत है, उससे भी ज़्यादा, तो हमें नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए और घोषणा पत्र में भी कांग्रेस शासन ने डाला है कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उस पर भी हम एकजुट हो रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं और अगर वो हमारी मांग आने वाले भविष्य में पूरी नहीं होती तो उसके लिए अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम योजनाएं बना रहे हैं ताकि हम अपनी मांगों को शासन से पूरा करा सकें। आज हमने आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, सरगुजा जिले के आदरणीय कलेक्टर श्री झा साहब को, और साहब ने आश्वासन भी दिया है कि वे हमारी मांगों को जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जो भी वेतन हमारा रुका हुआ है उसको दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, एडिट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मैं संजना राठौर, अंबिकापुर प्रोग्रामर। हम लोगों को 4 महीने से वेतन ही मिला है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और 2015 से हम लोगों को ईपीएफ का भी भुगतान नहीं हुआ है, जो अभी तक लंबित है। अंबिकापुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार देर शाम महू पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व विधायक जीतू जिराती, राम किशोर शुक्ला सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धारनाका स्थित हाई स्कूल में ओपन जिम का उद्घाटन किया। उसके बाद गृह मंत्री धारनाका प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच में शिरकत करने पहुंचे। वहीं गृह मंत्री वहां से सीधे डॉक्टर कॉलोनी स्थित काशी महाराज के निवास पर पहुंचे। कुछ देर मुलाकात के बाद निजी कार्यक्रम हेतु रवाना हो गए। गृह मंत्री का महू प्रथम
नगर आगमन था, इसको लेकर के कई जगह गृह मंत्री का मंच लगाकर स्वागत किया गया। इसी बीच मीडिया ने गृह मंत्री से सिमी की ऑनलाइन मीटिंग के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो बहुत सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक बार तह तक पहुंच जाए फिर बताने में ठीक रहेगा। महू से जो पुराने कार्यकर्ता एक मीटिंग कर रहे थे ऑनलाइन, तो इसके बारे में मध्य प्रदेश शासन का क्या चल है? क्योंकि वो बहुत सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, एक बार तह तक पहुंच जाए उसके बाद बताने में ठीक रहेगा। जल्दी बताने पर गोपनीयता, पीएफआई और वो सब जांच के दायरे में है, जैसे ही जांच पूरी होती है डिटेल बताएं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सपा नेत्री सुषमा सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव महिला की समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची सपा नेत्री ने कहा कि यूक्रेन के मौजूदा हालात बेहद खराब हैं। वहां हजारों भारतीय छात्र भूखे प्यासे रहकर बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। यूक्रेन की सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है और न रूसी सैनिक उन पर कोई रहम कर रहे हैं। सुषमा सिंह का कहना है कि ऐसे में हमारी केंद्र सरकार को भारतीयों को वहां से सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द इंतजाम करने चाहिए। किस संबंध में आज कलेक्टेड आप आई हैं? देखिए, यूक्रेन में और यूक्रेन के जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर हमारे भारत देश के कई छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए थे और उन देशों पर हमला हुआ है, जो आपसी युद्ध हुए हैं वहाँ पर, तो उसमें हमारे कई छात्र ऐसे फंसे हुए हैं जो अब तक वापस नहीं आ पाए हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें नाकाम साबित हो रही है। तो आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने आए थे, माध्यम जिसका जिलाधिकारी महोदय रहे हैं। तो हमारी यही मांग है, ये बहुत ही गहराई से हम उनसे निवेदन करते हैं कि छात्र जो कि देश का भविष्य है, आप सुरक्षित रूप से उनको वापस बुलवाने का पूरा इंतज़ाम करवाएं, जिससे उनके माता पिता परेशान ना हो। तो महंगाई भी तो कहीं ना बढ़ेगी क्या यूक्रेन से झगड़े में? हाँ, महंगाई तो मुद्दा है ही। आप देख रहे हैं कि किस स्थितियाँ क्या से क्या हो गई हैं, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हों, चाहे वो खान पान की चीज़ें हों या जीवन यापन की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं और उनसे मतलब रिश्ता रखने वाली जो भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डेली यूज़ में आपके आनी चाहिए, वो भी इतनी चरम सीमा पर बढ़ चुकी हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उमरिया जिले से एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए छात्रों के परेशान परिजनों के लिए राहत की खबर जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने दी है। उनका कहना है कि युद्ध में फंसे जिले के सभी छात्रों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी की और उनके सरकार की तारीफ करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले के सभी छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले आया गया है, जहां से जल्द ही छात्रों को देश वापस लाया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्रीय मंत्री इस काम में जुटे हैं, जिसमें जल्द ही सफलता भी मिलेगी। दूसरी तरफ युद्ध के बीच फंसे बच्चों के परिजनों का चिंतित होना तो लाजमी है, लिहाजा उनकी सूनी निगाहें भी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं। हमारे राजकुमारी गुप्ता, कहाँ की? मानपुर की। आपका बेटा यूक्रेन में पढ़ने गया, इस समय वहाँ लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या खतरा बना हुआ है आपके बच्चे का? बच्चे को तो बहुत खतरा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से सुरक्षित भारत ले आए यहाँ, हम लोग का ये कहना है। बैंकर में फंसा हुआ है। अच्छा, सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बच्चे को सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया जाए। हैं हमारे उमरिया के, अभी एसपी बाला हमारे उमरिया ने मुझे पूरी जानकारी दी है और उनको सुरक्षित जगह स्थान पे वो पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी वो हमारे देश में आ जाएंगे। उसके लिए भारत सरकार के हमारे मंत्री, वित्त मंत्री, हमारे विदेश मंत्री और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। और आप सब लोगों को देखने को भी आ रहा होगा, सुनने को भी आ रहा होगा कि हमारे बच्चों को लाने की प्रक्रिया जितनी जल्दी से अच्छे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किए वो। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।